नाजरीन, मुग़ल शाह अकबर के दरबार में कुछ यूरोपी ताजिर आए और उन्होंने उनसे कहा कि हमें हिंदुस्तान में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की इजाज़त दी जाए और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तालीम को आम किया जाए। और उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का है कि जितनी भी इस इलाके की, इस खित्ते की तसनीफ़ात होंगी, जितने भी इल्म के यानी उस पर किताबें हैं, उनको शाये किया जाए, उनको पब्लिश किया जाए। तो उस वक्त शहनशाह अकबर ने उस वफ़्त की बहुत ज़्यादा भगत की, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस लगाने से नाजरीन इनकार कर दिया। और उसकी जो उन्होंने वजह बताई कि हमारे जो ख़तात हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। जबकि नाजरीन 16वीं सदी से ही यूरोप में किताबें पब्लिश होना, प्रिंटिंग प्रेस पर शाये होना शुरू हो गई थी। यानी उस दौर में, जिस दौर में यानी कि फिर हिंदुस्तान में तकरीबन 1756 में पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया था। यानी उससे 200 साल बाद, और इन 200 सालों में यूरोप में यानी कि किताबें बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस पर छपना शुरू हो गई थीं। जितने भी वहाँ की लाइब्रेरियाँ थीं वो सारी प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए किताबें छपना, यानी उनका जो इल्मी मवाद था बरसों से, वो सारा ही यानी कि जो ज़ाय हो रहा था वो एक स्ट्रीम लाइन में आ गया। वो छप कर उसकी बाकायदा बाज़ाब्ता लाइब्रेरियाँ बन गई। नाजरीन, लेकिन हमने प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगाई क्योंकि बहादुर शाह अकबर, जिस तरह कहते हैं ना चिट्टा अनपढ़, वो अनपढ़ था। उसने कोई एजुकेशन उसकी नहीं थी। वो दीन इलाही का यानी कि एक अलग मज़हब भी उसने निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि इस वजह से वो अनपढ़ था, तो उसको प्रिंटिंग प्रेस की अफादियत का अंदाज़ा ही नहीं था। नाजरीन, जिस दौर में मुग़ल शहनशाह शाहजहां आगरा में आगरा महल तमीर कर रहा था अपनी बेगम की याद में, तो उसी दौर में यूरोप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, तमीर हो रही थी। यानी जो यूरोप, नाज़रीन कहते हैं कि जब अंदलस का दौरे अरूज था कि लंदन में एक घोड़ा भी जब एक बारिश होती थी तो घुटनों तक दलदल में, कीचड़ में धंस जाता था। ये हाल था लंदन का, यूरोप का, उनकी जहालत का, उनकी अफरा तफरी का। तो उस वक्त बगदाद, उस वक्त इराक, उस वक्त अंदलस यानी आज का स्पेन, ये मुसलमानों के बहुत बड़े मराकज़ थे। यहाँ पर उलूम व फ़नून की यानी कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थीं, बहुत कुछ था। तो लेकिन हमारे आने वाले जो ख़ास तौर पे मुग़ल एम्पायर ने, मुग़ल एम्पायर दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में उसका शुमार होता था, लेकिन उन्होंने तमीरात तो की, उन्होंने बाग लगाए, उन्होंने महल बनवाए, लेकिन उन्होंने इल्मी उस पर कोई उनकी फतूहात नहीं थी। उन्होंने भी इस कौम को जहल रखने में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद नाजरीन यानी 1756 में पहला प्रेस लगा, हालांकि यूरोप में 16वीं सदी में आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर नाजरीन जब टेलीफोन आया तो हमारे यहाँ फतवे दिए गए कि ये बिदअत है, ये जहालत है, ये जादू है, ये यूरोप की साजिश है। इसी तरह टेलीफोन के बाद जब टेप रिकॉर्ड आया, फिर स्पीकर आया, यानी हर अहम जो जितने भी अहम वो थी इजादात थी, जिसका नशर व इशात में, जिसका किसी न किसी उसमें अहम कलीदी किरदार था, हमने उसकी मुखालफत की। तो आज नतीजा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नोबल प्राइज़ है वो यहूदियों ने 350 से ज़्यादा ले चुके हैं। आज यूरोप और अमेरिका अगर इल्मी मैदान में आगे हैं तो उस पर उनकी काविशें भी हैं, और हमने इल्ला माशाअल्लाह इस पर कोई काविश नहीं की, जिसके समरात सामने है कि आज हम थर्ड वर्ल्ड शुमार होते हैं। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी, आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।